जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ किसी मरीज को लेकर आ रहे हैं, और या फिर जो श्याम भक्त यहाँ पर 19 फरवरी से लेकर 15 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर उन्होंने टिकट बुक कर दिया या करना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर अगर नहीं बैठ रहे हैं तो कब से बैठना शुरू करेंगे, कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो या फिर किसी के साथ भी आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में भीड़ लग जाती है कि यहाँ पे 14-14, 15-15 घंटों में नंबर आता है। और यहाँ पर अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आपको ठीक समय पे आना है जिससे कि महाराज जी आपको मिल सकें, और कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, और कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े। क्योंकि यहाँ पर रात में लगभग 5 बजे, 4 बजे और 3-3 बजे, लगभग 2-2 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। लोग वहीं पर लाइन में लेट जाते हैं, तब यहाँ पर उनका नंबर आ पाता है। तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाता है जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर 5-5 लाख श्रद्धालु एक दिन में आ जाते हैं, और यहाँ पर आए क्यों ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लोगों की मनोकामना पूरी होती है, जो भी समस्या होती है, बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है, जिसके चलते हुए यहाँ पर लोग किसी भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले से ही चाहे रात के 12 बजे से लाइन में लगना पड़े, चाहे पूरी रात लाइन में यानी कि लेटे रहना या बैठे रहना पड़े, उनको कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने हैं, खाटू श्याम भगवान के दर्शन करने हैं। क्योंकि दोस्तों इस संसार में लोग पैसा तो बहुत है लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत है, लेकिन परेशानियां बहुत सारी हैं। कोई अपने घर में कलेशे हैं उनके, चाहे कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई किसी से है, यानी कि सुखी नहीं है, किसी न किसी कारणवश परेशान है। तो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर भले से ही चाहे कितनी भी दिक्कत हो जाए, इससे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है कि हमारे जीवन में इतनी बड़ी समस्या चल रही है, तो अगर यहाँ पर हम 1 दिन या 2 दिन के लिए यहाँ पर लाइन में लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर लोग वो सारी चीज़ें भूलकर यहाँ पर लाइन में लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं जिनके चलते हुए आपको ज़्यादा लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। यानी कि कब यहाँ पर आप आओगे तो आपको ज़्यादा लाइन में नहीं लगना नहीं पड़ेगा। टोकन कैसे प्राप्त करना है जिसकी आपको लाइन में ना लगना पड़े, वो सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आपको कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पर ये धाम पड़ता है, और दोस्तों अगर आप मान लो अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, कहाँ पर आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पर आपको पैसा दे के ठहरना है, कितना खर्चा यहाँ पर आ जाएगा एक व्यक्ति का नॉर्मल रूप से, और दोस्तों यहाँ पर खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये धाम पड़ता कहां पर है। तो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला और जिले का नाम है बरेली। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, चाहे ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है, तो आपको हर जगह से ट्रेन और रोडवेज बस वगैरह आपको हर जगह से मिल जाएंगी। बरेली आने के बाद आपको यहाँ पर ट्रेन से अगर आपको आंवला आना चाहते हो तो आपको 20 रुपये का किराया लगेगा। अगर रोडवेज बस से आना चाहते हो तो 80 से 90 रुपये का किराया लगेगा, क्योंकि 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ पे टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो, प्राइवेट गाड़ी करके आना चाहते हो तो 500 या 1000 रुपये किराया लगेगा, डिपेंड करता है आपके साथ में कितने मरीज हैं। तो ये काम आपको कर लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको पहला काम क्या करना है, और घर से आप चल रहे हो तो आपको कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर आने से पहले आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है। आपके परिवार में जो भी कोई भी खा रहा है उससे भी आपको मना कर देना है। आपको ये काम आपको नहीं करने हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको सुबह में पहुंचना है अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, कतारें लग जाती हैं, 14-14 घंटे, 2 दिन, लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अगर आप मान लो यहाँ पे सुबह में नहीं पहुँच पाते हो और यहाँ पर ठीक प्रकार से यहाँ के नियम है उनको फॉलो नहीं कर पाते हो, टोकन वगैरह नहीं लेते हो, तो यहाँ पर आपको सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको श्याम जल की बोतल खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी, 20 रुपए में मिल जाएगी। तो आराम से वो आपको खरीद लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर किसी भी दुकान से, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से प्रसाद खरीदना है। 51 या 101 रुपये का प्रसाद आपको मिल जाएगा और वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या होती है वो बारीकी से आपको लिख देना है, आपकी जो भी दिक्कत है वो आपको लिख देना है। और अर्जी फॉर्म मंदिर में जमा होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और अर्जी फॉर्म से ही आपको टोकन मिलता है, जिससे कि आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। लगभग आधे घंटे या 15-20 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा अगर आपको टोकन मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 लाइन लगती हैं, एक महाराज जी की लाइन, एक मंदिर की लाइन, एक टोकन की लाइन। तो अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो आपको हेलीपैड की तरफ जाना है, यानी कि सोलर प्लांट की तरफ जाना है, वहां से आपको टोकन मिलेगा। आपको टोकन का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, टोकन हर किसी को नहीं मिलता। जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, उन लोगों को टोकन दिया जाता है। लेकिन आप कोशिश करना चाहते हो तो आपको हो सकता है टोकन मिल जाए। और जो आपने अर्जी फॉर्म लिया है, टोकन लेने के लिए अर्जी फॉर्म आपको जरूर लेना पड़ता है, उसी पे मोहर लगा के देते हैं। 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है, 61 रुपये की अर्जी लगती है। बाकी कोई भी पैसा नहीं जाता टोकन का, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर टोकन आपको नहीं मिलता है तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आपको बुला लेना है। अब बात करते हैं महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेके और कभी 11 बजे उठ जाते हैं, कभी 1 बजे उठ जाते हैं, वो डिपेंड करता है कब। यानी कि एक बार में लगभग 150 या 200 आदमियों को देखते हैं, यानी कि भक्तों को देखते हैं, उसके बाद ही उठते हैं। और 3 शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम, रात के 11 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लाइन में लग जाना है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। रुकने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार के होटल आपको मिल जाएंगे। ये राधेश्याम होटल है, यहाँ पे आप रुक सकते हो। आपको 800 रुपये से लेके 1800 रुपये का खर्चा आएगा इस वाले होटल में। अगर यहाँ पे धर्मशाला में रुकोगे तो यहाँ पर 1000 से लेके 3000 रुपये का खर्चा आएगा, डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो। और फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, 3 सेट पड़े हुए हैं, वहां पर भी आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। और जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां पर भी आप रुक सकते हो, वहां पर भी आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। बस शर्त यह है कि आपको प्रसाद वहीं से खरीदना है और कहीं से आपको प्रसाद नहीं खरीदना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, कब यहाँ पर आपको आना चाहिए। देखो दोस्तों, महाराज जी प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या, XYZ कुछ भी हर एक प्रकार की समस्या देखते हैं और हर एक धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर कभी भी आपको ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्यामजल की बोतल आपको नहीं मंगानी है। कभी भी ट्रेन में अगर कहीं पे जा रहे हो तो आपको पैरों के तले श्यामजल की बोतल आपको नहीं रखनी है। श्यामजल का सेवन आपको डेली करना है, सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको करना है, कभी भी गैप नहीं करना है। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है यहाँ आने में तो दोस्तों आप उस किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए, महाराज जी को यहाँ पर उनका फोटो दिखाइए और यहाँ पर श्यामजल पड़वा के लेके जाइए और घर पे सेवन कराइए। जब उसको फायदा हो तब यहाँ पर आपको लेके आना है, ये महाराज जी स्वयं बोलते हैं। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ से एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से श्यामजल आपको, यानी कि आप यहाँ से दर्शन करके जा रहे हो तो सीधा अपने घर जाना है, किसी भी रिश्तेदारी या फिर कहीं पे तीर्थ स्थान में आपको नहीं रुकना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको 100% फायदा होगा। बहुत सारे भैया कहते हैं हमें फायदा अब तक नहीं मिला, तो मैं आपको बता दूं उन लोगों को यानी कि थोड़ा सा लेट फायदा मिलता है जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते हैं। हम अपने जीवन में जाने अनजाने में, आपको पता है हर कोई छोटे मोटे पाप कर बैठता है, तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा मिलता है और जो यहाँ पे सारे नियमों का पालन करते हैं उनको जल्दी फायदा मिलता है। और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते थोड़ा सा उन्हें देर हो जाती है, लेकिन अंधेर नहीं होती है। आपको विश्वास पूरा रखना है, आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने घर से आप चल रहे हो तो आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको यहाँ पे आना है, अर्जी लगानी है। आपको कोई भी आपको ऐसा शब्द नहीं बोलना है कि प्रभु आप ऐसा कर दीजिए तो हम इतना पैसा चढ़ाएंगे, इतना कर देंगे, वो आपको लालच नहीं देना है, क्योंकि आपके पैसे के भूखे नहीं है प्रभु यहाँ पर। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, आपका 100% फायदा होगा, 100% कल्याण होगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो हम आपको बता दें 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ। और वेडनेसडे और ट्यूसडे को भी महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, जैसे कि बैठना शुरू हो जाएंगे तो आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे का भी आपको ध्यान रखना है, तभी आपको टिकट बुक करना है, तभी यहाँ पे आपको आना है। आपको इस दिन महाराज जी नहीं बैठते हैं, पहले बृहस्पति को नहीं बैठते थे, आप यहाँ पर वेडनेसडे और ट्यूसडे को नहीं बैठते हैं।
और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर 19 फरवरी से लेके और 15 अप्रैल तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। 26 फरवरी से महाराज जी बैठने की आशंका है, कि ऐसा बोल रहे हैं कि महाराज जी 26 तारीख से बैठेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पक्का अपडेट आपको 25 फरवरी को ही मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तब तक आपको डेली हमारी वीडियो देखना है। हो सकता है महाराज जी बीच में अभी आ जाएं, मान लो 15 फरवरी से अभी चल रही है, 19 फरवरी आज हो चुकी है, तो हो सकता है यहाँ पर अभी आ जाए, बीच में ही आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। तो आपको डेली वीडियो देखनी है और यहाँ पर हम जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको दे देंगे। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम।